जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। प्यारे दोस्तों, आज हम 7 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दोस्तों, ये क्लास आपकी बाइलिंगुअल क्लास है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इस क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहां पे हमने 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते अपने सेशन को पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। 60 क्वेश्चन आपके सामने बारी बारी से आएंगे। आप मुझे बताइएगा कि आप इसमें कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, ईमानदारी से। दोस्तों, यहां पे जीवन में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इन 5 बातों को दिमाग से बाहर कर देना है। सबसे पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, मेरा मूड नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत खराब है। पांचवा, मेरे पास टाइम नहीं है। ये नेगेटिव वर्ड्स को आपको अपने लाइफ से रिमूव करना है, आपको अपने दिमाग से रिमूव करना है और इसकी जगह पे बोलना है मुझसे ही होगा, मेरा आज मूड है, मेरा किस्मत बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत टाइम है और लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने लक्ष्य में चलूंगा, मुझे फर्क पड़ता है, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, बस यही मेरे लिए खास है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, केबीसी राउंड होगा, रैपिड राउंड होगा, जहां पे हम बहुत तेजी से हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा, ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का जो टाइटल है इसे किसने जीता है। तो ईरानी कप जो ट्रॉफी है इसे जीता है मुंबई ने। मुंबई ने ईरानी ट्रॉफी को जीत लिया है। यहां पर आपको याद रखना है किसने जीता, मुंबई ने जीता है। अब मुंबई ने किसको हरा करके जीता है, तो मुंबई ने शेष भारत को हराया है और ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। मेरे पीछे आप मुंबई के कप्तान देख रहे हैं, इनका नाम है अजिंक्य रहाणे। मुंबई ने 27 ईयर्स के बाद इस ट्रॉफी को अपने नाम यहां पे किया है। क्वेश्चन नंबर 2, बंजारा विरासत संग्रहालय का जो उद्घाटन है, इनोग्रेशन है, ये कहां पे किया गया है। तो बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का इनोग्रेशन किया गया है वाशिम जगह पर। दोस्तों, वाशिम जगह कहां पर है, तो वाशिम जगह महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। पीएम मोदी जी के द्वारा इसका यहां पे इनोग्रेशन किया गया। महाराष्ट्र के वाशिम में पोहरा देवी में है बंजारा विरासत म्यूजियम, यहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये जो म्यूजियम है पूरी तरीके से बंजारा कम्युनिटी के लिए डेडिकेट किया गया है और वहां पे जो वहां की उनकी विरासत रही है, पूरा उनका इतिहास के बारे में आपको यहां पे पता चलेगा। नेक्स्ट है, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार रिसेंटली में किसे मिला है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की घोषणा लगातार हो रही है और मेडिसिन के क्षेत्र में आपसे नोबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो मैंने आपको बेहतरीन से ट्रिक भी बताई थी कि गौरी और विक्टर दो यहां पे हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों मिलकर के मेडिसिन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दोनों ही यहां पे मेडिसिन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आपको गौरी से गैरी याद रहेगा, विक्टर तो आपको याद ही रहेगा। तो आप यहां पर देखिए गैरी रूबकुन और यह विक्टर एम्ब्रोस, ये दोनों यहां पे साइंटिस्ट हैं जिनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की। किसकी खोज की, माइक्रो आरएनए की खोज की। माइक्रो आरएनए का क्या काम करता है, हमारे शरीर के अंदर डेवलपमेंट में मदद करता है, बॉडी के प्रॉपर फंक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है और इसमें म्यूटेशन से बहुत सारे जो कैंसर होते हैं वो बीमारियां यहां से उत्पन्न होती हैं। उड़ीसा में तेंदुओं की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है। व्हाट इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन ओडिशा। तो देखिए, ओडिशा में लेपर्ड्स की संख्या बढ़ी है और 696 हो गई है। वैसे सबसे ज्यादा आपको तेंदुआ जो देखने को मिलेंगे वो मध्य प्रदेश में आपको तेंदुआ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ओडिशा में तेंदुओं की संख्या अभी रिसेंटली में जारी की गई है और 696 इसकी औसत संख्या बताई गई है। तेंदुआ रिपोर्ट में भारत में जो तेंदुओं की संख्या है वो 13,874 है और सबसे ज्यादा आपको लेपर्ड्स मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, इस रिपोर्ट में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। इन दोनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, जो पुरस्कार इन दोनों को जो मिला है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया गया है। यह अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने एआई यानी आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए काम किया है।
इसके लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया है। जॉन जोसेफ हॉपफील्ड एक अमेरिकी साइंटिस्ट हैं। वहीं पे हम बात करेंगे जेफरी एवरेस्ट हिंटन, तो ये ब्रिटिश कनाडा के कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। इन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है। सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के रिसेंटली में मुख्य कोच बने हैं? तो सनत जयसूर्या आप सभी को पता है बहुत सालों तक अपना जीवन श्रीलंका के क्रिकेट टीम को दिया है और श्रीलंका के ही हेड कोच बने सनत जयसूर्या। ठीक है, तो मेरे पीछे आप सनत जयसूर्या देख रहे हैं, इन्हें मुख्य कोच यहां पे अपॉइंट किया गया है। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 किसे मिला है? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 3 व्यक्तियों को मिला है, डेविड बेकर, जॉन जंपर, डेमिस हसाबिस। उपरोक्त सभी तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डेविड बेकर और जॉन जंपर, वहीं पे ब्रिटिश वैज्ञानिक है डेमिस हसाबिस। तो इनका कई बार ऐसा कंट्री भी पूछ लेता है। अब इन्होंने केमिस्ट्री में क्या किया है दोस्तों? तो केमिस्ट्री में इन्होंने नई तरह का प्रोटीन का निर्माण किया जिससे और भी प्रोटीन के बारे में पता चल सकता है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने स्टडी किया है, इस वजह से इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? दोस्तों रिसेंटली में हरियाणा में इलेक्शन हुआ, उसके रिजल्ट्स यहाँ पे जारी हुए हैं। उसके बाद नायाब सिंह सैनी वापस से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बना दिए गए, जिनको बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहां पे टोटल 90 विधानसभा सीटें थी, असेंबली सीट्स थी, जिनमें से 48 सीटें यहां पे बीजेपी ने जीती हैं। बहुमत के लिए 46 चाहिए था। हाल ही में महान रतन टाटा जी का निधन हो गया और वह कौन थे? रतन टाटा हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो रतन टाटा व्यवसायी थे, आप यहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट भी कह सकते हैं, उद्योगपति भी। आप बिजनेसमैन आए या इंडस्ट्रियलिस्ट आए, दोनों में से किसी ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। रतन टाटा फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। तो रतन टाटा जो है टाटा सन्स तो टाटा समूह के मानद अध्यक्ष थे और टाटा समूह के जो चेयरमैन थे 1991 से लेकर 2012 तक थे और ये यहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का भी काम कर रहे थे 2016 से लेकर 2017 तक। बहुत सारे सम्मान इन्हें मिले। पद्म विभूषण सबसे बड़ा सम्मान है, 2008 में मिला है। पद्म भूषण 2000 में इनको मिला है। तो ये सारे अवार्ड्स भी आपको याद रखने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक किस देश की यात्रा पर रहेंगी? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहां पे अफ्रीकन कंट्री है अल्जीरिया, मोरिटानिया, मलावी, इन तीनों देशों की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी रहेंगे। राफेल नडाल ने अभी रिसेंटली में रिटायरमेंट करने की घोषणा करी है। तो राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? या और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस खेल से है? तो राफेल नडाल का संबंध यहां पे टेनिस से है और राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं। इनके पास टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा फ्रेंच यानी यहां पे फ्रेंच जीतने का रिकॉर्ड है, 14 ग्रैंड स्लैम फ्रेंच इनके नाम है। ठीक है, टाटा ट्रस्ट के रिसेंटली में नए चेयरमैन कौन बने? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पे रतन नवल टाटा के निधन के बाद यहां पे जगह खाली थी, तो नए चेयरमैन यहां पे बनाए गए हैं नोएल टाटा। नोएल टाटा इसका सही आंसर हो जाएगा। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं टाटा ट्रस्ट की स्थापना 1919 में की गई है। $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा बना है? तो ऐसा कौन सा कंट्री जिसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन पहुंच चुका है? तो भारत का यहां पे $700 बिलियन यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहुंच चुका है। सबसे पहले नंबर पे चाइना है, सेकंड पे स्विट्जरलैंड है, थर्ड पे जापान है और फोर्थ पे हमारा प्यारा भारत है। यूनाइटेड किंगडम चागोस आइलैंड समूह किस देश को सौंपने पर सहमत हुआ है? यूनाइटेड किंगडम और यहां पे जो दो देशों के बीच में विवाद था, मॉरिशस और यहां पे इंग्लैंड के बीच में विवाद था। मॉरिशस में पहले यूनाइटेड किंगडम का कब्जा हुआ करता था, उसके बाद जब वो रिलीज करके गए तो यहाँ पे चागोस आइलैंड समूह एक ऐसा ग्रुप था जहां पे यूनाइटेड किंगडम इसको अपना बताता था। लेकिन दोस्तों भारत ने भी काफी समर्थन किया मॉरिशस का। अब यहाँ पे दोनों के बीच में समझौता हो चुका है और यहाँ पे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जगन्नाथ, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि अब हमें यहाँ पे चागोस आइलैंड जो है वो यहाँ पे मॉरिशस को पूरी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मॉरिशस को आप यहाँ पे आइलैंड देख सकते हैं, ये इंडिया है और आपको इस जगह पर यहाँ पे आप देखें
तो यहाँ पे कौन सा है, इंडियन ओशन है, हिंद महासागर यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंप दिया गया। दोस्तों यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ ठीक आधे घंटे के बाद जब हमारी क्लास खत्म होगी तो आपको मिल जाएगी। ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टेस्ट पास मिल जाएगा। तो ई बुक्स में क्या क्या है, हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स, आपको हर महीने की मासिक पत्रिका यहाँ पे मिलेगी, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ल्यूसेंट जीके पीडीएफ, टॉपिक वाइज पीडीएफ, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। जीके जीएस के जितने भी हिंदी इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जनवरी से लेकर सितंबर तक का ई बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अभी अक्टूबर का भी आने वाला है। तो यहाँ पे आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे अभी कंटेंट क्रिएटर जो यहाँ पे एप्लीकेशन संभाल रहे हैं वो बीमार हैं, लगभग आप समझिए कि कल से आपके सारे टेस्ट अपलोड हो जाएंगे रेगुलरली। और दूसरा है कि अभी आप देखो कि जो अभी दशहरा का मौका है तो उस समय भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो सभी छुट्टी में ही है, तो एक दो दिन की और बात है, उसके बाद आपके जितने भी टेस्ट हैं जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स का आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं हर महीने, और यहाँ पे 3000 प्लस टेस्ट आप टेस्ट पास में एनरोल होकर के दे सकते हैं, एसएससी, यूजीसी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे सब एग्जाम्स के। ये सारी इंफॉर्मेशन नए बच्चों के लिए। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। दोस्तों स्टैटिक जेके बुक का आज आपका ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये आप हमारे वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो 20% सेल है, दशहरा बिग सेल आपको मिल रही दोनों स्टैटिक जीके बुक पे। जय श्री राम कोड लिखेगा, JAISHRIRAM, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, WTA चाइना ओपन 2024 का आपसे पूछा जा रहा है, खिताब किसने जीता है? तो WTA चाइना ओपन 2024 का खिताब यहां पे किसने जीता है दोस्तों? कोको गॉफ ने जीता है। कोको गॉफ कहां से बिलोंग करते हैं? तो कोको गॉफ बिलोंग करते हैं अमेरिका से, और अमेरिका की है, इन्होंने WTA चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता है। चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचुवा को हरा करके जीता है, ठीक है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज हैं जिन्होंने चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में यहां पे जैनिक सिनर को भी हराया है। किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिशन परियोजना शुरू करी है? इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ये कौन सी कंपनी है? तो अडानी ग्रुप ने यहां पे हाइड्रोजन के साथ यहां पे ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, और ये अडानी ग्रुप ने स्टार्ट किया है, ठीक है। सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिशन परियोजना का शुरुआत किया है, तो उसमें हाइड्रोजन में नेचुरल गैस मिलाया जाएगा। नेचुरल गैस जब मिलाएंगे तो यहां पे जो पोल्यूशन है और भी ज्यादा कम हो जाएगा, यही इसका मकसद है। नेक्स्ट है, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77 नंबर का सत्र कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? इंडिया में, भारत में ऑर्गेनाइज किया गया है। दोस्तों 7 से लेके 9 अक्टूबर के बीच में न्यू दिल्ली में हुआ है 77 नंबर का सेशन। भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ये इसके अध्यक्ष चुने गए थे। किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे थे, इसको रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश ने फैसला किया है कि हम संकल्प पहल स्टार्ट करेंगे और युवाओं को नशे की लत से हम बचाएंगे। नशीली दवाओं के जो आदी लोग हैं उनके लिए हम रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे, पुनर्वास का समर्थन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे पर यात्रा की सुविधा को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कौन सी नीति यहां पे स्टार्ट की है? तो देखिए इस नीति को कहते हैं हमसफर नीति, हमसफर पॉलिसी। क्या है हमसफर नीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। तो यहां पर आप नितिन गडकरी जी को देख रहे हैं, न्यू दिल्ली में हमसफर नीति का इन्होंने शुभारंभ करा है। इसका मकसद है कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, एक्सप्रेस वेज हैं, उसके अगल बगल आपको बहुत सारी फैसिलिटी सुविधा प्रदान करना, ताकि विकास और तेजी से हो, लोगों को बेसिक चीजें जरूरतें पूरी हो, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव कहां पे शुरू हुआ है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव मैहर मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव ये 8 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ MP में और 10 अक्टूबर तक चला।
उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव के बारे में हम बात करें तो ये जो है बहुत फेमस संगीतकार थे, सरोद वादक थे। इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं की याद में उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव बनाया जाता है। 38 नंबर के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में किस राज्य में किया जाएगा? तो इस साल 38 नंबर के नेशनल गेम्स कहां पर होंगे फ्रेंड्स? ये होंगे उत्तराखंड में। लास्ट ईयर कहां पे हुए थे? गोवा में हुए थे। ठीक है, तो ये होने वाले हैं 28 ऑफ जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट ईयर ये स्टार्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे इंडियन ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष पीटी उषा को आप देख रहे हैं। आप यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी को देख रहे हैं जो उत्तराखंड के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी घोषणा करी है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर कौन हुए हैं? देखिए, आपको पता जम्मू कश्मीर में रिसेंट में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। तो यहाँ पे उमर अब्दुल्ला, यहाँ पे ये इसके नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने 90 में से 48 सीटें यहां पे जीती हैं। कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के गठबंधन के बाद दोनों ने यहां पे कोलिशन गवर्नमेंट बनाया है और 48 सीटें यहां पे जीती हैं। ठीक है, निहोन हिंदाक्यो किस देश का संगठन है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार यहां पे दिया गया है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान का ये ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिंदाक्यो। तो उससे जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं उनको यहां पे सम्मानित किया गया और यहां पे इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब ये क्यों पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली परमाणु हथियार के खिलाफ कैंपेन चलाता है। यहां पे इनका प्रयास रहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को कम किया जाए, क्योंकि इन्होंने उस दर्द को झेला है जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के पास हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए, जिसके बाद भारी तबाही मच गई और उसको आज भी बहुत सारे लोग झेल रहे हैं। तो इस संगठन में वही लोग जुड़े हुए हैं। वहां पे जापान में इनको कहा जाता है हिबाकुशा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025-27 का कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के कितने सदस्यों को चुना है? तो देखिए, यहां पे टोटल 18 सदस्यों को चुना है। इस मानवाधिकार परिषद में, इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में प्यारे दोस्तों, यहां पे टोटल 47 मेंबर्स हैं और इसमें से 18 नए सदस्यों को चुना गया 2025 से लेकर 27 तक। बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, ये सारे देश है टोटल 18 जो इसमें शामिल किए गए हैं। इस परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। भारत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो भारत इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी में शामिल हुआ है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऊर्जा दक्षता का मतलब क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी वर्क करते हैं तो उसमें कम से कम, मिनिमम से मिनिमम एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन कितने साल के लिए शुरू किया गया है? तो यहां पे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड जो है 7 वर्षों के लिए स्टार्ट किया गया। कितने साल के लिए? 7 सालों के लिए। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, और भारत में खाद्य तेलों का भारत जो है खाद्य तेलों का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो अजीत विनायक गुप्ते जो है जर्मनी में भारत के राजदूत बनाए गए। कहां पे बनाए गए? जर्मनी में भारत के एम्बेसडर बनाए गए। मेरे पीछे आप सभी भारत के जो एम्बेसडर हैं अजीत विनायक गुप्ते को देख रहे हैं जो जर्मनी में भेजे गए हैं। प्रकाश मान सिंह राउत ये किस देश में सीजे चीफ जस्टिस बनाए गए हैं? तो प्रकाश मान सिंह राउत नेपाल में सीजे बनाए गए हैं। नेपाल के चीफ जस्टिस बनाए गए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं नेपाल के जो प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल साहब हैं, उन्होंने देश का नया प्रधान यहां पे न्यायाधीश अपॉइंट किया है। इनका नाम है प्रकाश मान सिंह राउत। चौथा नंबर का आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 पदक तालिका में मेडल टैली में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, भारत ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। भारत इसमें फर्स्ट प्लेस पर है। ठीक है, और यहां पे टोटल 24 मेडल्स हमें मिले। इसमें 13 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 8 ब्रॉन्ज है। हम इसमें टॉप पोजीशन में थे। सेकंड पे इटली था, थर्ड पे नॉर्वे था। इटली ने 13, नॉर्वे ने 10 मेडल्स यहां पे जीते हैं। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप थी कहां पर हुई है? तो पेरू की कैपिटल लीमा है। पेरू आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा।
मुकेश नेलावल्ली यहां पर आप देख सकते हैं, इन्होंने टोटल 6 मेडल जीते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र और भारतीय खेल प्राधिकरण साई के सहयोग से राष्ट्रीय उत्कर्ष केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो यहां पे ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है? मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। कहां पे? मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। 2013 और 23 के बीच में भारत का स्कोर 0.6 से घटकर कितना हो गया है? तो भारत का स्कोर 0.6 से घटकर 0.2 हो गया है। ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस रोग से फ्री नेशन घोषित किया है? तो यहां पे ट्रैकोमा आपको याद रखना है। ट्रैकोमा एक आंख की बीमारी, आंख में आपकी फुंसियां पड़ जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो ट्रैकोमा को यहां पे घोषित किया है कि भारत से ये जा चुका है, भारत इससे फ्री हो चुका है। ठीक है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 हान कांग को प्रदान किया गया। इनका रिलेशन किस देश से है? तो दोस्तों ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। मैंने आपके लिए बेहतरीन से ट्रिक भी बनाई थी कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसने कोई अचीवमेंट हासिल किया है तो आप बोलते हैं हाँ कांग्रेचुलेशन है, हाँ कांग्रेचुलेशन है। तो हाँ से हान याद रखना, कांग्रेचुलेशन से कांग याद रखना। तो हान कांग इनका नाम है, जिंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा। इन्होंने यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है? ऐतिहासिक जो हमले हुए हैं उनका यहाँ पे किस प्रकार से ह्यूमन ने सामना किया और मानव जीवन की नाजुकता के बारे में बताया है। तो गहन काव्य गद्य जिसे हम कहते हैं, यहां पर देखिए प्रोफाउंड पोएटिक प्रोस के लिए इनको यहां पे सम्मानित किया गया। हरिकेन मिल्टन किस देश से आकर के टकरा गया? तो हरिकेन मिल्टन प्यारे दोस्तों अमेरिका में जाकर के टकराया, जिसकी वजह से भारी तबाही मची है। अमेरिका स्टेट में आप देखिए, अमेरिका राज्य देखिए फ्लोरिडा के सिएस्टा में, वहां पर हरिकेन मिल्टन जाकर के टकराया है। कैमूर टाइगर रिजर्व की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होने वाला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो आसियान समिट 2024 लाओस में ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पे? लाओस में ऑर्गेनाइज किया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके लिए गए भी हैं। तो 44 नंबर का, 45 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन लाओस के वियंतियान में हुआ है और इसका थीम है आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। दोस्तों यहां पे जो राष्ट्रपति है लाओस के, इनका नाम है थोंगलुओन सिसुलिथ। इन्होंने सम्मेलन को यहां पे एड्रेस किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी 21 नंबर के आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19 नंबर के पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन दोनों में शिरकत करेंगे। भारत और किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के सप्लाई चेन के लिए समझौते ज्ञापन पर यहां पे हस्ताक्षर किए हैं? तो प्यारे दोस्तों भारत और अमेरिका ने मिलकर के फैसला किया है कि क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए दोनों देश एक दूसरे की हेल्प करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है? तो क्रिटिकल मिनरल्स हम उन खनिज को कहते हैं जो क्या करते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी या फिर हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं और ये किसी विशेष काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका कोई और ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है। तो यहां पे ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, इंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, सेलेनियम, टेल्यूरियम, न्यूडियम, लेंटेनम, टेंटलम, ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, पश्मीना ऊन के केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां पर आपको पश्मीना ऊन देखने को मिलेगा? तो लद्दाख वो जगह है जहां पर आपको पश्मीना ऊन देखने को मिलेगा, उसको जीआई टैग दिया गया है। मोहम्मद मुइज्जू किस देश के प्रेसिडेंट है जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं? तो भारत यहां पे मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं। भारत और मालदीव्स के रिलेशन बीच में अच्छे नहीं हुए थे क्योंकि मालदीव्स का जो नजदीकियां हैं चाइना से ज्यादा बढ़ रही थी। उसके बाद भारत ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, जिसके बाद थोड़ा सरेंडर है मालदीव्स। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए लोगों का इनॉग्रेशन किसने किया? तो नए लोगों का इनॉग्रेशन यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये यहाँ पे यूपी के चीफ मिनिस्टर है। नए लोगों में आपको क्या देखने को मिलेगा? सर्व सिद्धि प्रादा कुंभा लिखा हुआ है, यहाँ पे टेंपल बना हुआ है, साधु संत है, महाकुंभ प्रयाग राज 2025 लिखा है, कलश बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे नए लोगों को आप देख सकते हैं। तो समुद्र मंथन से निकले जो पूजनीय पात्र हैं अमृत कलश, इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। कैस सैयद किस देश के राष्ट्रपति बने?
कैस सैयद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ट्यूनीशिया को नया यहां पे राष्ट्रपति मिला है और इनका नाम है कैस सैयद। ठीक है, तो कैस सैयद 5 साल के कार्यकाल के लिए दोबारा यहां पे राष्ट्रपति बने हैं। संजीव कुमार सिंगला किस देश में भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राजदूत बनाए गए। कहां पे? फ्रांस में भारत के राजदूत बनाए गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अगला इनको यहां पे राजदूत अपॉइंट किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस राज्य में लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र को यहां पे मंजूरी दी गई है। यहां पे आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बताया जाएगा, बंदरगाह के बारे में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किस साल तक फ्री में अनाज प्रदान किए जाएंगे? तो 2028 तक आपको फ्री में अनाज प्रदान किए जाएंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, जिसे हम कहते हैं PMGKAY। 2028 तक आपको मुफ्त में फोर्टिफाइड चावल मिलेगा, जिसमें आपको बहुत बड़े न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी। इसका उद्देश्य एनीमिया और जो बहुत सारे जो पोषक तत्व कम हो चुके हैं उसको यहाँ पे उसकी कमी को दूर करना। भारतीय महिला टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में रिसेंटली में कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में ये चैंपियनशिप हुआ था और इस चैंपियनशिप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पे जापान ने गोल्ड मेडल जीता है और चीन यहाँ पे सेकंड प्लेस पर था। टीम में कौन कौन सी महिला खिलाड़ी? आहिका मुखर्जी, मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिसेंटली में जारी किया गया, भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 105 है, हम 105 स्थान पर है और पहले स्थान पे 22 कंट्रीज है। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 22 कंट्रीज हैं जो इस इंडेक्स को जारी कर रहे हैं। पी वेणुगोपाल का 82 इयर्स की एज में निधन हो गया, वह कौन थे? तो पी वेणुगोपाल हृदय शल्य चिकित्सक थे, हार्ट सर्जन थे, जिनका रिसेंटली में अभी निधन हुआ है। तो एम्स के पहले डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सबसे पहला भारत में ट्रांसप्लांट और पेस मेकर लगाने की उपलब्धि इन्हीं के पास है। 1942 में मद्रास में इनका जन्म हुआ। भारतीय रेलवे वित्त निगम, जिसे हम IRFC कहते हैं, इसके अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो IRFC के प्यारे दोस्तों मनोज कुमार दुबे। मनोज कुमार दुबे को यहाँ पे इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है और MD बनाए गए हैं। 1993 बैच के भारतीय रेलवे लेखा सेवा अधिकारी हैं। पहला आदि गौरव सम्मान समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो पहला आदि गौरव सम्मान समारोह ये राजस्थान राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान में जगह है मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा, राजस्थान। और यहां पे 4 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आदि गौरव सम्मान समारोह की अध्यक्षता की गई है। RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए RBI के अविरल जैन बनाए गए। कौन बनाए गए? अविरल जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अविरल जैन को प्रमोट किया गया है और ED यहां पे बनाया गया है। ठीक है, मालाबार 2024 का नौसैनिक अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? तो मालाबार एक नेवल एक्सरसाइज है जो यहां पे जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के बीच में होता है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, और ये 8 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर के बीच में हुआ है। भारत मालदीव को कितनी राशि की करेंसी विनिमय सुविधा प्रदान करने पर सहमत हुआ है? तो भारत ने कहा है हम आपको $400 मिलियन यहां पे क्या देंगे? ये करेंसी स्वैप फैसिलिटी देंगे, क्योंकि आपके ऊपर लोन बहुत है तो आप यहां से पैसे निकालकर अपने लोन को यहां पे चुका सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे बहुमत प्राप्त किया और नवाब सिंह सैनी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। 90 में से 48 सीटें यहाँ पे जीती हैं हरियाणा में। आसियान भारत समिट में हिस्सा लेने PM मोदी किस देश की यात्रा करेंगे? तो आसियान इंडिया समिट में शामिल होने के लिए भारत देश के प्रधानमंत्री लाओस की यात्रा करेंगे। ठीक है, 10 और 11 अक्टूबर को इन्होंने यात्रा की है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरा करने वाले दुनिया के सबसे पहले बैट्समैन कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे पहले बैट्समैन जो रूट है, जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा यहां पे रन बनाए हैं। 59 मैच में 5072 रन बनाए 52 के एवरेज के साथ।
दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का पहला चरण कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये गंगटोक में आयोजित किया गया, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक में ये ऑर्गेनाइज किया गया है हाइब्रिड मोड में। पहला फेज जो है 10 to 11 अक्टूबर होगा सिक्किम कैपिटल गंगटोक में। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसको हम मेस कहते हैं। तो लद्दाख में यहां पे इसका उद्घाटन किया गया, लद्दाख में किया गया। तो भाभा परमाणु केंद्र के जो डायरेक्टर है अजीत कुमार मोहंती, इन्होंने लद्दाख में हानले जगह पर मेस वेधशाला का उद्घाटन किया है। तो यहां पर इसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे? तो जो हमारी यूनिवर्स से रेज आ रही, कण आ रहे हैं, जो गामा रेज या फिर आप सब कोई भी प्रकार की ब्रह्मांडनिक जो किरण है जो उत्पन्न हो रही है, तो या आप उसे चेरेनकोव विकिरण भी कहते हैं, रेडिएशन भी कहते हैं। तो इसको ये पता लगाएगा और ये बहुत ही ऊंचाई में 4300 मीटर की ऊंचाई में ये बनाया गया है। भारत सरकार ने हिज्ब उत तहरीर संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसका गठन कहां पर हुआ है? तो इसका गठन दोस्तों यरूशलेम में हुआ है और गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा करी कि जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, इसका नाम है हिज्ब उत तहरीर। ये क्या कर रहा है? हमारे देश के युवाओं को भटका रहा है और उनको आतंकवादी बना रहा है और यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहा है। इस वजह से इन्होंने इसको बैन कर दिया है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर। आईएनएस तलवार भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समुद्री, इसे हम बोलते हैं इप्सेमार 8। ये जो समुद्री अभ्यास है इसमें शामिल होने के लिए कौन कहां पहुंचा है? ठीक है, आईएनएस तलवार कहां पहुंचा है? तो साउथ अफ्रीका इसे भेजा गया है, जो कि इप्सेमार नाम का समुद्री अभ्यास में यहां पे शामिल होगा। तो इसमें भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के बीच में यह समुद्री अभ्यास होना है और दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन में होगा। ठीक है, आपके लिए प्रश्न है, मेडिसिन का नोबेल प्राइज 2024 किसे प्रदान किया गया? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। प्यारे दोस्तों, स्टैटिक जीके बुक का आज आपके लिए ऑफर है। आज ही आप इस ऑफर को ग्रैब करिए, घर तक आप इस बुक को मंगवा सकते हैं। इसमें 81 टॉपिक्स है। जो नए स्टूडेंट हैं मैं आपको बता दूं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बिहार की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्टैटिक जीके बुक इसमें पढ़नी चाहिए। सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। हम पेज वाइज आपका टेस्ट भी लेते हैं। यहां पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। आज आप हमारी वेबसाइट की जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको कूपन कोड पूछेगा, तो आप लिखिएगा जय श्री राम, JAISHRIRAM। तो वहां से आप यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को खूब सारा आशीष और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज से बहुत सेशंस बनने हैं। आपने यहाँ पे दशहरा भी मना लिया, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको सिलेक्शन लेना है, तभी आपका असली दशहरा होगा, असली आपकी दीपावली होगी। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खूब खुश रहें, आगे बढ़ें। माता पिता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप चिंता ना करें और खूब तरक्की करिए, विश्वास के साथ टाइम टेबल बना के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।